टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। हम आज आपको पढ़ाएंगे सी प्रोग्रामिंग की क्लास 6, जिसमें हम आपको बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं सी प्रोग्रामिंग ये बताएंगे, और इसे बीएस कोड पे कैसे लिखते हैं, किस तरीके से ये रन होता है वो भी आपको बताएंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी तैयार की है, जिसमें माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद हम इसे बीएस कोड पर रन भी करेंगे। तो चलिए हम अब क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीपीटी का पेज नंबर 1 है ये मेरा, बेसिक कैलकुलेशंस इन सी। कैलकुलेशन कौन कौन सी करनी पड़ती है हमें सी के अंदर, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, और भी है ईटीसी। ठीक है, तो ये तो आपने बेसिक सभी में पढ़े ही होंगे कभी ना कभी तो। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। ये बोर्ड मास का जो रूल है ये सी प्रोग्रामिंग में यूज होता है, और इसी से ही हमारी कैलकुलेशन होती है सी प्रोग्रामिंग में। तो बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास रूल क्या है, इसका क्या उपयोग है? तो बोर्ड मास की मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिखी हुई है, बी फॉर ब्रैकेट्स। ठीक, जिसमें ब्रैकेट्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर बोर्ड मास रूल लगेगा तो कैलकुलेशन में अगर कहीं भी ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट खत्म होंगे। ठीक है, उसके बाद है ओ। तो ओ में क्या है, ऑर्डर्स और पावर। ऑर्डर्स क्या होते हैं और पावर्स क्या होती हैं? जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 7 है, ये हो गई पावर्स और ये हो गए ऑर्डर्स। ठीक, तो ये होते हैं ऑर्डर्स एंड पावर्स। अगर हमारे कैलकुलेशन में ब्रैकेट्स हैं और ऑर्डर्स हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा, उसके बाद ऑर्डर होगा, उसके बाद क्या होगा, डिवीजन। तो डिवीजन तो आप सभी जानते होंगे, भाग जिसे हम भाग कहते हैं। तो इसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन आप ही जानते होंगे, गुणा कहते हैं, और उसके बाद एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, ओ फॉर ऑर्डर्स और पावर्स, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर हमारे कैलकुलेशन में ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें अगर ऑर्डर्स या पावर्स हैं तो इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये वाला रूल हमारा फॉलो होगा, इसी से ही हमारे सारे जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लिया है, ब्रैकेट्स का एग्जांपल लिया है, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, 10 इंटू ब्रैकेट्स में है 4 + 2। अब इसमें ब्रैकेट्स खत्म करना है। सबसे पहले यहाँ किया दिया है, अगर आपके कैलकुलेशन ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खत्म करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन की, 10 ये क्वेश्चन लिख गया मेरा। यहाँ पर जो ये है तो इसे हमने जोड़ा है, 4 + 2 6। तो ये 6 बाहर आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा 10 × 6। अब 10 × 6 कितना होता है, 60। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर लिया अंदर, तो इससे ब्रैकेट खत्म हो गया हमारा, फिर सीधा इससे मल्टीप्लाई हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के एग्जांपल क्या करें, क्या कहते हैं? इसमें देखो, ऑर्डर दिया है 2 की पावर 2। ठीक, तो ये 2 की पावर 2 हो गई। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या सीखा, ब्रैकेट्स हो तो ब्रैकेट सॉल्व करने, उसके बाद ऑर्डर्स। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर है हमारे पास। ठीक है, तो ऑर्डर में क्या करना है, 2 की पावर 2 है तो ये सॉल्व करना है, तो 2 की पावर 2 4, 5 + 4 9, आंसर आ गया। ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर। अब एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन, ये क्या कहता है, सबसे पहले आपको मालूम ही है, ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर आपकी पावर है तो उसे सॉल्व करेंगे, ऑर्डर्स या पावर्स। और उसके बाद अगर डिवीजन है तो उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन है सबसे हाई पर, तो इस पे लिख लिया मैंने क्वेश्चन, और यहाँ पर 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो 10 + 3 = 13। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसके बाद चलते हैं हम आगे, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, सबसे पहले वही रूल है। तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो 5 × 2 ये सॉल्व होगा, 10, 10 + 8 18, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक, अब चलते हैं आगे, एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में वही रूल है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन पहले होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रूल है। देखो यहाँ पे एडिशन पहले है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, तो हमें पहले एडिशन करना पड़ेगा। तो देखो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने 9 + 3। ठीक, तो 9 + 3 कितने होते हैं, 12, और -2 = 10। ये मेरा हो गया आंसर। ओके, ये बात समझ में आई आपको? सबसे पहले उसमें दिया गया है
अगर एडिशन है इसमें और सब्ट्रैक्शन भी है तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या होगा, देखो 10 + 5 + 2, ठीक। तो इसमें 10 + 5 15 +2 17, जो तो नॉर्मल सा था, ये तो हर कोई कर लेगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सी प्रोग्रामिंग के वाइवा में पूछा जाए, या लिखित में आए, या पेपर में आए, तो इस तरीके से होगा, इसका आपको आंसर बताना होगा। तो बॉड मास रूल कहता है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। बॉड मास। तो बॉड मास। अभी ये कह रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लिया। तो इसे किसी को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3, अब इसमें 3 + 2 5, 5 लिख लिया यहाँ, ये ब्रैकेट हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम ढूंढते ऑर्डर, ऑर्डर तो नहीं है, ऑर्डर नहीं है इसमें, तो ये हो गया कैंसिल। ये मेरा हो गया। और इसके बाद है डिवीजन, डिवीजन है। तो इसमें 3 × 5 माइनस 5/2, तो 2.5 आ गया। ये मेरा हो गया यहाँ तक। और डिवीजन भी मेरा हो गया। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें ढूंढो मल्टीप्लिकेशन है 5 × 3 15, तो 15 माइनस 2.5, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब ये कह रहा है एडिशन है, इसमें नहीं है, तो ये छोड़ो। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन है 15 माइनस 2.5 12.5, ये मेरा आंसर आ गया। इसमें बताइए आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो। सिंपल सा है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी हम लिख लेते हैं बॉड मास। आप बॉड मास याद कर लो, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है ब्रैकेट्स हैं इसमें, तो इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, एक भी ब्रैकेट्स नहीं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ऑर्डर है, तो ऑर्डर है, ठीक, यहाँ पे टिक मारो। और यहाँ ऑर्डर क्या है, 3 की पावर 2, ठीक है। 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 9 आ गया यहाँ पर। यहाँ तक ये ऑर्डर हमारा कंफर्म। इसके बाद ये पूछा डिवीजन है, इसमें नहीं है। और इसके बाद पूछ रहा मल्टीप्लिकेशन है इसमें, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है 5 × 3 15, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसके बाद एडिशन, एडिशन भी है 9 + 5 = 14, तो ये एडिशन हो गया हमारा। इसके बाद सब्ट्रैक्शन लास्ट है, तो सब्ट्रैक्शन -15, -15 है उसमें, 14 में से -15 माइनस होगा तो माइनस का बनाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ से, ठीक। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ शुरू से। ये है हमारा बॉड मास रूल, ठीक है, जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं, ओ फॉर ऑर्डर्स और पावर्स होते हैं, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट्स को। सेकंड नंबर पे होता है हमारा ऑर्डर्स। तीसरे नंबर पे होता है हमारा डिवीजन। चौथे पे होता है मल्टीप्लिकेशन। और 5 पे होता है एडिशन। और 6 पे होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यही क्रम चलता है, ठीक। इसके बाद मैंने एग्जांपल भी आते हैं ब्रैकेट का, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद पावर्स ऑर्डर्स करते हैं, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं सॉरी, पहले एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने बॉड मास के द्वारा आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये भी है पावर से इसमें, और इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम VS कोड में, सी प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं हम, तो उसमें किस हिसाब से ये कार्य करता है। तो देखो ये कोड है, मैंने लिखा है, और इसके मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पर। तो इस कोड में क्या हुआ है, देखो ये मेरे क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है, कैसे सॉल्व हुआ। यहाँ पर हमने बॉड मास रूल लगाया है, ठीक है। एक मिनट में लिख लूँ बॉड मास, बॉड मास, ठीक। अब बॉड मास रूल लगाया है, इसमें पूछ रहा है ब्रैकेट है 18 + 2 32, ठीक। इसके बाद पूरा पूरा हो गया ये लाइन, और इसमें ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया। अब ये पूछ रहा है ऑर्डर है इसमें, नहीं है, ठीक। इसके बाद पूछा डिवीजन है इसमें, है। डिवीजन 10/5
इक्वल टू 2। ठीक, डिवीजन हो गया। मल्टीप्लिकेशन है 32 इंटू 2 इक्वल टू 64। तो मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। एडिशन है नहीं है। सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में क्या है? 1 मिनट। सब्ट्रैक्शन में 64 माइनस 1 63। ये मेरा हो गया आंसर। और ये किस तरीके से VS कोड में काम करता है या अन्य किसी कंपाइलर में काम करता है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रन करके। चलिए अब हम आ गए हैं VS कोड पर। VS कोड में मैंने ये कोड लिख दिया है प्रोग्रामिंग का। अब इसमें मैं अपना कोड लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ फ्लोट। फ्लोट में हम क्यों ले रहे हैं, इसका हमने पीछे डिफाइन किया हुआ है पिछली वीडियो में। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, फ्लोट संख्याएं दशमलव वाली संख्या भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है, कोई कंफर्म नहीं है, उसमें दशमलव वाली संख्या भी आ सकती है। ठीक, इसलिए हम फ्लोट में ले रहे हैं। फ्लोट में ले लिए एन। ठीक, अब यहाँ पर हमने एन की वैल्यू, ये एन जो है वो हमने एक तरीके से वेरिएबल ले लिया है जो एन है। इसमें हम अपना क्वेश्चन लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? 30 प्लस 2। ठीक, और इंटू 10/5 माइनस 1। और हम प्रिंट कर देंगे इस वैल्यू को आंसर में। तो यहाँ पर परसेंटेज एफ लगाएंगे और कॉमा एन लिख कर देंगे। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यही कोड मैंने पिछले अभी आपको दिखाया था। देखो, ये वाला कोड दिख रहा है आपको? यही कोड था सेम टू सेम। अब देखो, इसे मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद डिफाइन करूंगा। इसका आंसर आएगा 63, जो कि अभी मैंने आपको जो सॉल्व किया उसका भी आंसर 63 था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही दे रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिए एन नाम पे। एन नाम में जो हमारा क्वेश्चन था उसे लिख दिया, और डायरेक्ट हमने प्रिंट परसेंटेज एफ कर दिया और एन की वैल्यू प्रिंट कर दी। इसमें परसेंटेज एफ क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो वैल्यू ली है वो हमने फ्लोट में ली है, तो हमारा आउटपुट भी हमें फ्लोट में चाहिए। इसलिए अगर हम यहाँ लिख देते परसेंटेज डी, तो भी हमारी वैल्यू सही देता। तो 63, सॉरी, तो ऐसा है, फ्लोट में जो वैल्यू है हम इसे इंट में प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ इंट लिख देते, इंट, ठीक, अब ये हमारी वैल्यू सही देगा, 63 दे रहा है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे जहां तक हो वहां तक फ्लोट में वैल्यू देने की। ठीक, परसेंटेज एफ। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके साथ हम एक दूसरा भी क्वेश्चन लेते हैं, इसे मैं काट देता हूँ। एक और मैं क्वेश्चन लूंगा आपके लिए, जिसमें लिख लेता हूँ फ्लोट एन, और फिर आगे लिखता हूँ एन इक्वल टू ब्रैकेट्स 20 - 5 और इंटू, सॉरी, इंटू 4/2 प्लस 2 की पावर 2। और इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ से और कॉमा एन। ठीक है, अब इसे मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको एक बार। इसका आंसर आया है 34। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर 34 आएगा। एक मिनट, 20 पहले ब्रैकेट्स खत्म करेंगे। 20 - 5 15 इंटू 4/2 प्लस 2 ऑर्डर 2। ठीक, अब इसमें आ रहा है इसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर खत्म करेंगे, 15 इंटू 4/2 प्लस 2 × 2 4 के बाद है डिवाइड। 15 × 4/2 2 प्लस 4। इसके बाद हो गया मल्टीप्लाई होगा, तो 15 × 2 30 प्लस 4। और ये हमारा आंसर आ जाएगा फिर फाइनली 34, जो कि मेरा आंसर सही आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बना दी है, जो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं।
अगर आपको सी प्रोग्रामिंग के नोट्स चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। वहाँ से जाकर आप सी प्रोग्रामिंग के नोट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।